चलिए अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। आप टैली 9 ओपन करेंगे, इस टाइप से ओपन हो जाएगी। अपन एस्केप की प्रेस करते हैं, आपके सामने एक कंपनी ओपन हो जाती है। अब आप इस कंपनी से बाहर जाएंगे क्योंकि ये कंपनी अपनी नहीं है। अपन अल्टर F1 प्रेस करेंगे, इस कंपनी से बाहर आ जाएंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है, आपको वही सिलेक्ट करना है। आप क्या प्रेस कर देंगे? F1। F1 प्रेस करना, आप सिलेक्ट कंपनी पे आ जाएंगे। आइए देखिए, ऊपर लिखा रहा है सिलेक्ट कंपनी। इसके लिए दो शॉर्टकट हैं, एक आप एस प्रेस करें तो भी सिलेक्ट कंपनी पे आ जाएंगे, वरना देखिए ऊपर आपको राइट में बता रहा है F1, तब भी आप सिलेक्ट कंपनी पे आ जाएंगे। अब अभी अपन ने कंपनी बनाई नहीं है तो अपन इसे क्रिएट कर लेते हैं। पहले की है वो, उसमें अपन ने एंट्री कर ली थी, अभी अपन इसे क्रिएट कर लेते हैं। अब आपने एक बार कंपनी क्रिएट कर ली, अब आप पर डे उसमें वर्क करते रहना। एक बार आप क्रिएट कर लेना, जैसे अपन यहाँ बना लेते हैं हिंदू जैन हॉस्पिटल के नाम से। ठीक है, आप लोग को कंपनी बनाना सबको आती है, बना लेंगे। आप यहाँ नाम डालते हैं, यहाँ फिर आप एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अकाउंट्स ऑन, फाइनेंशियली ये रहने देते हैं। अब इसके बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालना, सब कुछ सही है। अब ये सेव कब होगी? जब आप एंटर करेंगे, और एंटर आपको जब तक करना पड़ेगा जब तक वो लास्ट ऑप्शन पे नहीं आ जाता। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कंपनी सेव करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ ए, कंपनी आपकी यहीं से क्रिएट होके सेव हो जाएगी। आ जाएगा आप लोगों को। अब अपन आ गए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैलेंट। ठीक, अब आपको क्या करना है, अपन हॉस्पिटल में वर्क कर रहे थे, संपत्ति खरीद रहे थे, नगद परचेस करते हैं। अब आप जब इसमें संपत्ति खरीद रहे थे, अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं, एंट्री किस में करते हैं? पेमेंट वाउचर में करते हैं। और उधार खरीदते हैं तो जनरल में। पहले अपन सबसे पहले यहाँ पे लेजर बनाते हैं, आप प्रेस करना ALC। अपन लेजर बना लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। अंडर में आप इसको डाल देंगे फिक्स्ड असेट, इसमें डालेंगे फिक्स्ड असेट, एंटर करके सेव। और भी संपत्ति हो सकती है, जैसे आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो आपने फर्नीचर ले लिया, कंप्यूटर डाल देते हैं, माना आपने यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा, एक आप बना लेंगे कंप्यूटर अकाउंट, ये भी अंडर में इसमें आ जाएगा फिक्स्ड असेट। स्थायी संपत्ति वो होती है जिसका यूज, असेट तो वो होती है जिसका यूज आप अपने व्यापार के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। तो स्थायी संपत्ति मतलब जिसका यूज आप बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं, वो स्थायी संपत्ति होती है। करंट एसेट क्या होती है? जो थोड़े टाइम के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, 1 साल के अंदर। फिक्स्ड एसेट वो रहती है स्थायी संपत्ति जिसका आप लंबे टाइम तक यूज करते हैं, और उस संपत्ति का यूज आप अपने व्यापार के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेजर बना लेंगे। एस्केप की से वापस बैक आ जाएंगे। एस्केप की जब तक प्रेस करते हैं जब तक अपन गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। क्लियर है? इतना आ जाएगा ना आप सबको? किसी को डाउट है? चलिए, अब आप यहाँ से प्रेस करना वी से आप आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर। अपन नगद संपत्ति खरीद रहे हैं, नगद है मतलब संपत्ति आ रही है, केस जा रहा है, व्यापार से पेमेंट हो रहा है, बिजनेस से केस जा रहा है, मतलब अपन पेमेंट कर रहे हैं संपत्ति के लिए। एंट्री अपन किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर में। अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज़ बिजनेस में है उसको बाय करेंगे, जो बिजनेस से जाएगी उसको टू करेंगे। आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है? बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और केस जा रहा है। बाय में आप लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट डाल देंगे, माना 25,000 का अपन खरीद रहे हैं, एंटर फिर एंटर। अब आप उन्हें क्या दे रहे हैं? केस दे रहे हैं, तो टू में क्या आ जाएगा? केस। एंट्री क्या हो जाएगी? बाय फर्नीचर टू केस आ जाएगा। एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। आ जाइए आप लोग एंट्री, किसमें एंट्री करना है? पेमेंट वाउचर में। बाय में आ जाएगा फर्नीचर, टू में आ जाएगा केस। अब ये तो था जब अपन नगद संपत्ति खरीद रहे थे। अब माना अगर आप उधार संपत्ति खरीदते हैं तब, अब आप सब जानते हैं नगद खरीद रहे मतलब केस जा रहा है, उधार खरीद रहे मतलब अपन उन्हें अभी केस नहीं दे रहा, अपने पास से केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा। उस कंडीशन में आपको एंट्री करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरल वाउचर आ रहा है, शॉर्टकट की क्या है इसकी? F7। आप F7 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे जनरल वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। जनरल वाउचर में उस कंडीशन में एंट्री होती है जब केस का कोई लेन देन नहीं होता।
मतलब न बिजनेस में केस आ रहा है न केस जा रहा है, केस का कोई लेन देन नहीं, तब एंट्री किसमें हो जाएगी, जनरल वाउचर में। अब आप उधार संपत्ति खरीदो चाहे नगद, दोनों ही कंडीशन में फर्नीचर तो आपके बिजनेस में आ रहा उधार खरीदेंगे तब भी, नगद खरीदेंगे तब भी, तो दोनों ही कंडीशन में फर्नीचर किसमें आ जाएगा, बाय में, ठीक है। अब आप इसमें अमाउंट डाल देंगे, माना आपने 25,000 से उधार लिया, 25 नगद पहले खरीदा, 25 उधार, टोटल फर्नीचर कितने का हुआ, 50। देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे बता रहा है फर्नीचर के नीचे 50 का। लेकिन जब अपन ने नगद खरीदा था तो ट्रू में केस डाल दिया था, क्योंकि अपने पास से केस जा रहा है, बट अभी अपने पास से केस नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, उधार है, तो टू में आप क्या लिख देंगे, उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं। आप लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे अल्टर प्लस सी, लेकर पे जाने के लिए, वाउचर एंट्री पे है, लेकर पे जाना, क्या प्रेस करेंगे, अल्टर प्लस सी, यहाँ पे आप लिख देना पर्सन का नाम, जैसे अपन लिखते हैं राम सीताराम, तो पर्सन का नाम लिखने में आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने सिर्फ राम लिखा, राम के आगे आपने अकाउंट लिख दिया, तो आप इसे पढ़े, तो ये राम तो पर्सन का नाम हो गया, अकाउंट मतलब खाता, क्या बता रहा है आपको, राम खाता, आप लोगों ने सुना है कभी, राम खाता नहीं होता, क्या होता है, राम का खाता, ऐसे ही होता है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राम के आगे अपोस्ट्रोफी एस लाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस साथ काम करता है, क्या हो जाएगा, राम का खाता, एंटर करेंगे, फिर एंटर। अब आप क्या कर रहे हैं, इनसे उधार फर्नीचर खरीद रहे हैं, मतलब इन फ्यूचर आपको इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, आप अंडर में डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेनदार है या अपन से इन फ्यूचर अपन से केस लेंगे, अंडर में किसमें डाल देंगे आप, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर करना, यहाँ पे आप डाल देंगे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, माना आपने उनसे बोला है कि राम हम आपको 20 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे आप क्या डाल देंगे 20, एंटर करते जाइए, सेव हो जाएगा, आ जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, बाय फर्नीचर टू राम, एंटर करके आप यहाँ सिलेक्ट करना न्यू रेफरेंस, फिर एंटर करना। अब देखिए डेट बता रहे हैं आपको, 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं, 20 दिन बाद मतलब 21 अप्रैल को पेमेंट कर देंगे, एंटर करते जाइए, आ जाए, एंट्री क्या हो जाएगी, बाय फर्नीचर टू राम चक्र, एंटर करके सेव। अब बताइए आप लोग को उधार या नगद संपत्ति खरीदने में कोई डाउट है, आ जाएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना, दो आप संपत्ति नगद खरीद रहे हैं मतलब बिजनेस से केस जा रहा है, और बिजनेस से केस जाएगा तो एंट्री किसमें हो जाएगी, पेमेंट वाउचर में, और अगर आप उधार खरीद रहे हैं मतलब बिजनेस से केस नहीं जा रहा, एंट्री किसमें हो जाएगी, जनरल वाउचर में। दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, बाय में क्या आ जाएगा, दोनों में फर्नीचर, जब नगद है तो टू में लिखेंगे केस, उधार है तो टू में पर्सन का नाम, आ जाएगा। अब अपन एस्टेट से बेच चलते हैं, अब आप लोगों ने यहाँ पे संपत्ति खरीद ली, अब 50,000 का जो फर्नीचर आपने अभी लिया है, आप इसका लंबे टाइम तक अपने बिजनेस में यूज करेंगे, लंबे टाइम तक यूज करने के बाद आप इसे सेल करें, अपन यूज करते हैं, यूज करते करते वो उसका मूल्य जो तक कम हो जाता है, फिर अपन उसको सेल कर देते हैं। अब जब आप उसे सेल करेंगे, उस जो संपत्ति अभी आपने 50,000 में खरीद ली, माना आपने सिर्फ 6 महीने उसका यूज किया, क्या 6 महीने बाद कोई आपसे 50,000 मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके मूल्य में कमी आ जाएगी, फिर आपको वो कम में सेल करना पड़ेगा, पूरे 50,000 में नहीं मिलेगा, उसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन होती है या मूल्यह्रास की परिभाषा होती है किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उससे लागत मूल्य में जो कमी आ जाती है उसको आप बोलते हैं मूल्य ह्रास। अब अपन पहले उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप इसे मिनिमाइज करना, यहाँ पे आप एक्सेल ओपन कर लेना, ठीक है, यहाँ पे अपन सबसे पहले लिखते हैं सॉरी, कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में लिख देते हैं हम, आप लोग यदि पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख देना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लिखने के बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे गारंटी वारंटी, यहाँ पे आप लिखेंगे रेसिडियल वैल्यू, फिर लिखेंगे डेट। अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है लागत मूल्य, संपत्ति का लागत मूल्य कितना था, 50,000 था, फिर यहाँ पे आप डाल देंगे गारंटी वारंटी, कितने टाइम की मिली